आप पे ये आरोप लगा रही है, आप उसका सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप में कोई इसका मतलब कोई कमी है, इस वजह से आप उससे बच रहे हैं? इज्जत उछलनी थी वो तो उछल चुकी है, सब जगह पता चलना था, सब जगह पता चल चुका है। नेताजी ने तो शुरू से हमेशा दो काम किए हैं, फाड़ करने के काम किए हैं। इस समाज में रह गए, इस समाज को बांटने का ही काम किया नेताजी ने। आज वाल्मीकि समाज को ये पता है कि सड़कों पर उतरकर न्याय नहीं मिलता, न्याय न्यायपालिका में मिलता है। और हमारे समाज के जो लोग हैं, जो उनके साथ लगे हुए हैं, वो बुद्धिजीवियों में इतनी अकल नहीं है कि जब ये समाज का कुछ कर ही नहीं पा रहे तो उनके साथ लगे भी क्यों हैं? जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जिनको सरकार ने हमारे नेतृत्व करने के लिए भेजा है, ये जिम्मेदारी उन लोगों की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बंटी वाल्मीकि है। बंटी भाई, मुझे आप एक बात बताइए, वाल्मीकि समाज की बेटी आरोप लगा रही है चंद्रशेखर आज़ाद पर। आप बखूबी जानते होंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तमाम चर्चाएं हैं। आप भी तमाम राजनीति वाले आदमी हैं, जगह जगह सुनते रहते होंगे। क्या क्या बातें होती हैं इस बारे में जब ये रोहिणी घारू जो आरोप लगा रही है? सच्चाई दिखती है इनमें कुछ? नहीं, देखो, जब कोई किसी पर आरोप लगाता है तो कोई उसमें तथ्य तो होता ही है, कोई सत्य तो होता ही है, वरना हर आदमी किसी पर आरोप लगाने लगेगा। इस हिसाब से तो कोर्ट अदालत भरी रहेंगी, हर आदमी झूठे मुकदमे कराता फिर जाएगा। लेकिन वो खुल के सामने आ रही हैं और वो भी एक महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, वो किसी पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी? कुछ ना कुछ तो उसमें कारण है जो वो आरोप लगा रही हैं। नेताजी के बारे में क्या विचार है आपके? नेताजी ने तो शुरू से हमेशा दो काम किए हैं, फाड़ करने के काम किए हैं। इस समाज में रह गए, इस समाज को बांटने का ही काम किया नेताजी ने। इस समाज के कभी सुख दुख में वो खड़े नहीं हुए, कभी इस समाज को उन्होंने अपना समझा ही नहीं। इस समाज को वो अपना समझे तो हमारे चार भाई उनके धरना प्रदर्शन में सिर्फ दो बातें करने ही गए थे, उनके साथ उन्होंने हमला करवा दिया था। वो भी वाल्मीकि समाज, हाँ, वो भी वाल्मीकि समाज के बच्चे थे। अगर जो उन्हें वो अपना भाई मानते तो उन पर हमला नहीं करते या उन्हें प्यार से बिठा कर उन्हें समझाते, उन्हें बात करते। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य, अफसोस की बात है कि उनके दिमाग में ऐसी कुछ वार्ता है ही नहीं इस समाज को लेकर। और हमारे समाज के जो लोग हैं, जो उनके साथ लगे हुए हैं, वो बुद्धिजीवियों में इतनी अकल नहीं है कि जब ये समाज का कुछ कर ही नहीं पा रहे तो उनके साथ लगे भी क्यों हैं? क्या लालच है? हाँ, क्या लालच है? क्या वो उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन्हें घुट्टी पिला रखी है जो उस गलत आदमी को भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं है? ये बड़ा दुर्भाग्य है। और सब ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य है जब समाज की बेटी उन पर आरोप लगा रही है। आप बेशक किसी भी समाज के हों, अगर जब आपकी समाज की बेटी आरोप लगा रही है, आप नेताजी से कहिए जो खुलकर सामने आइए। आप बिल्कुल आना चाहिए और सबसे पहला आवाज़ तो उन्हीं लोगों को उठानी चाहिए, उनके साथ जो खड़े हैं कि भी हमारी समाज की बेटी आप पर ये आरोप लगा रही है, आप उसका सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप में कोई इसका मतलब कोई कमी है, इस वजह से आप उससे बच रहे हैं, इसलिए आप भागे फिर रहे हैं, क्यों नहीं ला रहे? आप खुद आगे अपनी जाँच के दायरे में आइए ना कि मेरी जांच कराइए, क्यों नहीं आ रहे हैं? वो अगर सत्य हैं तो वो खुद आ गए हैं कि मेरी जांच कराए, क्यों डर रहे हैं? कि मैं जवाब कोर्ट में दूंगा, लेकिन एफआईआर नहीं हो रही है, कौन सी कोर्ट में जवाब देंगे फिर वो जाके? बगैर एफआईआर के तो कोर्ट में कोई केस जाता ही नहीं है। तो संविधान के तहत सबको मालूम ही है, जब एफआईआर दर्ज होगी, जब कोर्ट में केस जाएगा, जब तो वो जवाब देंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग को भी बड़े अफसोस की बात है कि एक महिला के साथ में इतना उत्पीड़न हो रहा है और महिला आयोग हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ सो रहा है, बिल्कुल भी उसके कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो ऐसे महिला आयोग का भी भगवानी भरोसे है कि एक महिला को बड़े शर्म की बात है कि उसे खुल के अपने आप को साबित करना पड़ रहा है कि मेरा रेप हुआ है और मैं एफआईआर दर्ज कराने जा रही हूँ, शारीरिक शोषण हुआ, यौन पीड़न हुआ, और वो जा रही है, उसकी आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरू है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वीरू भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जो मामला है आपके संज्ञान में होगा, क्या मामला है, क्या समझ में आया अभी तक कि क्या आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं सब? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को और सुनने को, पढ़ने को काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। और चूँकि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में भगवान वाल्मीकि हुए हैं और हमें भगवान वाल्मीकि जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब माता सीता पर आरोप लग गए थे और भगवान श्री राम ने माता सीता को वनों के अंदर भेज दिया था, तो केवल भगवान वाल्मीकि ही थे कि जिन्होंने उनकी सत्यता या असत्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया और वो नारी शक्ति के सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें एक पुत्री की तरह अपने आश्रम में स्थान दिया, जहाँ पर लव और कुश का भी जन्म हुआ। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम नेताओं से आग्रह और निवेदन है, वो इस बात को रोहिणी के साथ मर बैठकर डिस्कस करें, इस बात को गंभीरता से लें। वो तमाम सबूत दे रही हैं सोशल मीडिया पे आकर। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा है।
अब देखिए आपने कहा कि बात होनी चाहिए, लेकिन बात कर कोई नहीं रहा है, सब चुप्पी क्यों साधे हुए हैं इस मामले पर? आपके चैनल के माध्यम से हम उन तमाम राजनेताओं से अपील करते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा हैं, कि वो रोहिणी से संपर्क करें। बात बताइए, अब वाल्मीकि समाज से आते हैं, अभी तक इस मामले के ऊपर कहीं भी वाल्मीकि समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला? कहीं भी पूरे देश में मुझे एक मामला बता दिए, इतने बड़ा आरोप एक नेता पर लगाया जा रहा है, वो सच है झूठा वो बात की बात है, उसको न्याय दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज सड़कों पर क्यों नहीं है? उस वाल्मीकि समाज जो है वो न्याय क्यों नहीं मांग रहा है? देखिए, जहाँ तक सड़कों पे ऊपर उतरने का मामला है, सड़कों पर आज वाल्मीकि समाज को ये पता है कि सड़कों पर उतरकर न्याय नहीं मिलता, न्याय न्यायपालिका में मिलता है। और जहाँ हम रामायण की बात करते हैं तो वहाँ हम संविधान की बात भी करते हैं। जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जिनको सरकार ने हमारे नेतृत्व करने के लिए भेजा है, ये जिम्मेदारी उन लोगों की है कि वो राज्यसभा में और लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएं और रोहिणी जी से संपर्क करें, उन्हें न्याय दिलाएं। अगर एफआईआर नहीं हुई है तो एफआईआर दर्ज कराएं। महिला आयोग है, माननीय प्रधानमंत्री जी तो नहीं जाएंगे। जिम्मेदार व्यक्ति उस पोजीशन पर बिठाएं। उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने समाज का नेतृत्व करें, अपने समाज को न्याय दिलाएं। नेताजी ने कहा है कि मुझे सांसदी का लालच नहीं है, कल की जाति आज चली जाए चाहे। देखिए, जहाँ तक सांसदी की का सवाल है, सांसदी तो चाहे वो कार्यकाल पूरा करने के बाद जाए या कार्यकाल के बीच में चली जाए, वो तो एक छोटा सा सफ़र होता है, वो तो निश्चित है, वो तो अटल सत्य है, वो तो जाना ही है। आप मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सवाल रह गया था आपसे। नेताजी कह रहे हैं कि मेरी सांसदी कल की जाति आज चली जाए, इतने बड़े आरोप के बाद भी वो प्रमुखता से कह रहे हैं सांसदी कल की जाति आज चली जाए, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। नहीं, वो अगर ये कह रहे हैं तो वो इतनी बड़ी बात अगर वो बोल रहे हैं तो वो किसी उस पर बोल रहे हैं कि मेरी सांसदी कल जाती हो आज चली जाए। अगर उनमें इतना ही विश्वास, जिस विश्वास से वो ये बात बोल रहे हैं, तो उस विश्वास के साथ उस बेटी के साथ आए, एक बार उसके सामने उससे वार्तालाप करें, खुलकर बोले क्या सच है क्या झूठ है। एफआईआर करवा दें, बहुत हो गए एफआईआर करवाते हैं। हाँ, बहुत एफआईआर करवा दें। अगर वो इतने खरे, इतने सच्चे इंसान हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें खुद भी बैठे और उस बच्ची को भी बुलाएं और वहाँ ओपन सवाल जवाब हो, हम तब माने। कह रहे हैं कि भैया अगर ओपन सवाल, जैसे अभी यहाँ गाजियाबाद में आए थे नहाल गाँव में, तो कह रहे हैं कि मैं जवाब कोर्ट में ही दूंगा, मैं नहीं चाहता किसी लड़की की मतलब इज्जत ऐसे उछले। नहीं, वो जब वो लड़की खुद बोल रही है तो अब इसमें जो होना था, जो इज्जत उछलनी थी, वो तो उछल चुकी है। हैं, सब जगह पता चलना था, सब जगह पता चल चुका है। अब बात, मेन बात जो है, आपकी साफ़ सुथरी छवि की है तो आप आकर बोलिए। कोर्ट में क्या बोलना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए, उस लड़की को भी बुलाइए, बताइए क्या सच है क्या झूठ है। कोई लड़की अगर इल्ज़ाम लगा रही है तो ऐसे ही नहीं लगा रही है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है या साजिश हो सकती है। कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला है भाई साहब। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।